30/1/88। आज बाबा की रिवाइज कोर्स का जो हेडिंग है, हिम्मत का दूसरा कदम। हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। आज सारी मुरली ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रही। पहली और श्रेष्ठ रचना क्या है? पहली रचना ब्राह्मणों की रचना। उसकी पहली रचना में पहला नंबर ब्रह्मा को ही कही। पहली रचना में पहला नंबर कौन? ब्रह्मा बाबा। तो पहली रचना का पहला नंबर होने के कारण ब्रह्मा को आदि देव भी कहा जाता है। इसी नाम से इस आबू पर्वत पर यादगार भी तो बाबा ने कहा इसी नाम से इसी आबू पर्वत पर यादगार आदि देव नाम से ही है। आदि देव अर्थात आदि रचता भी कहा जाता है और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि की आदि का पहला नंबर देव है। पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा बाप ही बनते। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। नई सृष्टि का आदि देव कौन है? ब्रह्मा बाप है। तो बाबा ने कहा पहली देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में ब्रह्मा ही बनते हैं। पहले देव आत्मा श्री कृष्ण के रूप में कौन बनते? ब्रह्मा। इसीलिए नई सृष्टि के आदि का आदि देव कहा जाता है। आदि का भी आदि देव कहा जाता है। संगम योग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव को व ब्राह्मण आत्माओं के रचना ब्रह्मा को ब्राह्मण यज्ञ में भी बाबा ने जो इतना बड़ा यज्ञ रचा उसका नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही रचवाया और आदि देव भी यही है और यही ब्रह्मा है। यही फिर देवता बनते हैं। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं। संगम पर और सृष्टि के आदि के समय दोनों में यही आदि है। इसीलिए आदि देव कहा जाता है इसको ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा बाप ही कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। यही ब्रह्मा फरिश्ता बनता है, यही देवता बनता है। सब में कौन है? नंबर 1। ऐसा नंबर 1 क्यों बने? चाहे तो और भी कोई बन सकता था, लेकिन क्यों बने? पहली रचना। किस विधि से नंबर 1 सिद्धि को प्राप्त किया? आप सभी ब्राह्मण आत्माओं को ब्रह्मा को ही फॉलो करना है। तो सृष्टि का आदि
और पहला नंबर है बाबा ने कहा किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है। इसका पहला कदम क्या? समर्पण का। ब्रह्मा क्यों ब्रह्मा बना? समर्पण। जो भी था तन मन धन मनसा वाचा करना संपूर्ण समर्पण। यह तो पहले सुनाया, पहले कदम में भी सब रूप से समर्पण इन्होंने दिखाया। बाबा कह रहे हर तरफ से संपूर्ण समर्पण कौन बने? ब्रह्मा बाबा। दूसरा कदम सहनशील। कोई शायद और ऐसे आदि देव बनते तो इतना सहन शक्ति ना हो। दूसरा नंबर में भी कौन बना? दूसरा वो ब्रह्मा बाबा, सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाद से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों को क्या मिला? सबसे ज्यादा गालियां इनको वर्षे के किस रूप से हुई? वर्षा मिला, माना बाबा ने कहा सबसे ज्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? ब्रह्मा बाबा पर। चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुआ, लेकिन ज्यादा क्रोध व गुस्सा ये ब्रह्मा बाप को मिला। फ्रंट पर तो ब्रह्मा बाबा रहे ना, सामने तो वही रहे। सैन तो यज्ञ को चलाने में या यज्ञ को वृद्धि करने में या यज्ञ की स्थापना में तो सब कुछ सैन कौन किया? ब्रह्मा बाप। तो बाबा ने कहा लौकिक जीवन में जो कभी एक शब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अब शब्द सुनने में भी नंबर 1 बने। इसमें भी नंबर 1 रहे ब्रह्मा बाबा। अब शब्द सुनने में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना ही लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही रहे उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप भी बने। यज्ञ की स्थापना करने में बहुत बहादुरी से ब्रह्मा बाप ने गालियां भी खाई, लोग मारने तक भी आ गए, तो कौन सहन किया? ब्रह्मा बाप ने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर भी अत्याचार हुआ, लेकिन सहनशीलता के गुण से व सहनशीलता की धारणा से ब्रह्मा बाप मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। सहज है, मुश्किल है। तो आज अकेले बैठे तो बाबा ने कहा सहनशीलता के धारणा के कारण मुस्कुराते रहे और कभी मुरझाए नहीं। कोई प्रशंसा करे और मुस्कुराए, इसको सहनशीलता नहीं कहते। कोई आपकी प्रशंसा करे, आपकी महिमा करे, आपकी अच्छा आपको सपोर्ट करे, उसको कहेंगे नहीं सहनशीलता। लेकिन दुश्मन बन क्रोधित हो अब शब्दों की वर्षा करे, ऐसे समय पर भी सदा मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने की चिन्ह चेहरे पर ना हो, इसको कहा जाता है सहनशील। संकल्प मात्र चेहरे पर
मुरझाने का नाम हो, तब कहेंगे सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, पूरी हमारी दुश्मन है लेकिन उसको सहनशीलता करें, फिर मुस्कुराते हुए एक संकल्प में भी मुरझाना नहीं, इसको क्या कहेंगे सहनशीलता। दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते सहनशीलता। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए, बहुत कुछ बाबा ने सहन किया। जैसे यादगार शास्त्र में महावीर हनुमान के लिए दिखाते हैं कि इतना बड़ा पहाड़ भी हथेली पर एक गेंद के समान ले आया। ऐसे जैसे ना गेंद होता है, ऐसे कितने भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघन हो, लेकिन पहाड़ अर्थात बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, व बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते सहनशीलता। बड़े चाहे छोटे समस्या तो आएगी। यज्ञ स्थापना करने में बहुत सारी सीन ब्रह्मा बाबा के आगे आए, साइड सीन भी थे, सामने का भी था, और जो दादियाँ यज्ञ में आई, गरबा छोड़ा, उसको भी सारी सहन ब्रह्मा बाबा को करनी पड़ी, लेकिन बाबा ने कभी मुस्कुराए, सदैव मुस्कुराए, कभी मुरझाया नहीं, इसको कहेंगे सहनशीलता। खुद भी हल्का रहे और उनको भी हल्का बनाया। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं, लेकिन पहाड़ के गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, यही है सहनशीलता। इतना बड़ा पहाड़ और इसको गेंद में जैसे छोटा सा बना दिया और बड़ी बात को भी छोटा बनाया। विघ्नों को, समस्याओं को अपने मन में व दूसरों के आगे कभी विस्तार नहीं किया। विघ्न आई, समस्या आई, हम तो छोटा सा को कितना वर्णन कर देते, रुई को भी पहाड़ बना लेते, और बाबा ने पहाड़ को भी रुई बनाया, पर किसके आगे विस्तार नहीं किया। तो बाबा ने कहा विस्तार करना अर्थात उसको पहाड़ बना देना। छोटी सी विघ्न को अगर विस्तार करना माना पहाड़ बना देना, लेकिन विस्तार में ना आए, नथिंग न्यू, फुल स्टॉप से बिंदी लगाए, बिंदी बन आगे बढ़ते, इसको कहते विस्तार को सार में लाना। कोई भी परिस्थिति या विघ्न कोई भी हमारे सामने, उसको विस्तार नहीं किया, सार रूप में लाकर फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ते गए। तो बाबा ने कहा सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित है, वो ऐसे विस्तार को, समस्याओं को, विघ्नों को भी सार रूप में ले आती। तो ज्ञान और योगी आत्मा होगी जो सदा ज्ञान योग पर, वो विस्तार को भी सार में ले आई, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जैसे लंबा रास्ता पर करने समय शक्तियां समाप्त हो जाती है क्योंकि ज्यादा यूज होती है। बाबा ने कहा जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय और शक्तियां समाप्त हो जाती, अर्थात ज्यादा यूज होती है, ऐसे विस्तार है, लंबा रास्ता पार करना है, सार है,
शॉर्टकट रास्ता पार कर, है लंबी रास्ता है, बहुत विघ्न, बहुत समस्याएं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने क्या उसको शॉर्टकट में पूरा किया। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्ति को बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते हैं, सदा मौज में और मुस्कुराते हुए पार करते हैं। इसको कहा जाता है सहनशीलता। करना तो पड़ेगा, चाहे आपको 2 दिन लगे, चाहे 2 घंटा लगे, चाहे 2 महीना लगे, लेकिन सहनशीलता किसको कहेंगे? विस्तार को सार में लाकर जो भी समस्या है उसको सार रूप में लेना और मुस्कुराते रहना और सहज पार कर लेना और जल्दी पार कर लेना, उसमें टाइम नहीं देना, तो उसको कहेंगे सहनशीलता। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं। क्या ऐसा होना है क्या? ऐसा होता भी है क्या? सदा स्वतंत्र होने के कारण ज्ञान की याद की गहराई में जाए। स्वतंत्र होने के कारण क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं, उसको गहराई में जाकर उसको खत्म करेगा। घबराने वाला कभी भी गहराई में नहीं जा सकता। सार वाला सदा भरपूर होता है, उसका सार निकालो, समय भी नहीं जाएगा, एनर्जी भी नहीं जाएगा, टाइम भी नहीं जाएगा, तो बचत होगा ना, उससे वो भरपूर रहेगा। इसीलिए भरपूर संपन्न चीज की गहराई होती है, विस्तार वाला खाली होता है। विस्तार करके सोच के उसको जो 1 मिनट का समय उसने 1 घंटा लगाना, तो क्या होगा? वो कभी बाबा ने कहा सहनशील, खाली हो गया ना। इसीलिए खाली चीज सदा क्या होती है? जो भरा हुआ चीज है ना गंभीर होता है, उछलेगा नहीं। और जो खाली है, मन भी खाली है, जैसे देखोगे ना किसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं, योग नहीं, खाली है, बस ज्ञान सुनाने में उछलता रहता है, धारणा ही नहीं है ना, तो वो हलचल में रहता है। तो बाबा ने कहा वो जो खाली होगा वो सदा उछलता ही रहता है। तो विस्तार वाला यह क्यों हुआ, यह क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना चाहिए नहीं, और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। इतना बढ़िया ज्ञान सुनाएगा, अंदर खाली, धारणा ही नहीं, सहन शक्ति नहीं, लेकिन ज्ञान सुनाने में इतना उछलता रहेगा कि इस जैसा तो कोई है ही नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा होना चाहिए, ऐसे संकल्प में उछलता रहेगा और वाणी में भी सबके आगे उछलता रहेगा। और जो हद से ज्यादा उछलता है वो क्या होगा? हाँ, वो हाँफता रहेगा, स्वयं ही उछलता, स्वयं ही हाँफता और स्वयं फिर थकता भी। फिर इतना थक जाएगा पूछो मत, क्योंकि वो उसका असर नहीं होता ना जिसके ऊपर। सहनशीलता इन सब बातों से बच जाता है, इसीलिए सदा मौज में रहता, उछलता नहीं, पर बुद्धि से उड़ता है। उछलता नहीं रहेगा, उड़ता माना भरपूर रहता, खुश रहता, बुझाता नहीं है। दूसरा कदम है सहनशीलता। ये पहला कदम था ब्रह्मा बाप का। दूसरा ये ब्रह्मा बाप ने चल करके दिखाया, कर्म करके दिखाया। तभी तो मधुबन पांडव हो उनकी क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है। दादी को सिखाया, कर्म करके दिखाया, सदा अचल अटल सहज रूप में मौज में रहे। चाहे यज्ञ में बैगरी पाठ आई, चाहे कुछ भी हुआ, तो सहज रूप में मौज में रहे। मेहनत से नहीं,
इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया, जो ब्रह्मा बाबा के साथ यज्ञ की फाउंडर रहे, जिन्होंने यज्ञ स्थापन करने में मददगार बने, ब्रह्मा बाबा के 14 साल तपस्या किया, उनका इसको अनुभव है। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी। हम 14 दिन अकेले रह सकते हैं, जिनको आदत है वो तो रह जाएंगे, लेकिन 14 दिन अकेले बिताना, एकांत में रहना तो मुश्किल लगता। दादी उन्हें बाहर का कोई वातावरण नहीं देता, तो बाबा ने कहा उनको क्या लगा, 14 वर्ष कुछ घड़ियां लगी, मौज में रहे या मेहनत लगी। पूछो दादी से, मैं तो कुछ बाबा ने ऐसे पालना किया दादी तो उनको महसूस नहीं हुआ। वैसे स्थूल मेहनत का पेपर भी खूब लिया, जब सिंध करा। हाँ, तो बहुत मेहनत की। कहाँ नाज में पलने वाले और कहाँ गोबर की गोली भी बनाए, उपले बनाए ना। तो कहाँ वो नाज में, जितनी भी दादियाँ थी कोई गरीब घर की नहीं थी, करोड़ोपति घर के थे। सिंधी तो होते ही बहुत पैसे वाले, बहुत फैशनेबल, लेकिन बाबा ने ऐसे किया तो उनको क्या किया। एक बार बाबा ने कहा ना अपनी बेटी को, टायर लाओ निर्मल शांता दादी की, उसकी चप्पल बनाओ। वो कहती मुझे तो आती नहीं। बाबा ने कहा तो विश्व की महाराजा महारानी बनने चली, चप्पल बनाने की अक्ल नहीं तो क्या महारानी बनेगी। ऐसे भी बाबा ने सिखाया। मैनकिन भी बनाया, चप्पल भी सिलवाया, मोची भी बनाया, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी। आतम भाई के छोटे भाई भगवान भाई है ना, जो पांडव वन में यज्ञ, जो वहाँ से कराची से यहाँ आई, तो ये लोग ज्ञान में चले, ये गए थे, वो पढ़ा लिखा थे, तो बाबा ने उनको माली का फूल का जो बनाते हैं वो दिया। वो थोड़ी सी मतलब वो थे थोड़ा देह अभिमान वाले, कहते लोग इतना पढ़ा लिखा और ये काम करूँ, भाग लिए। भाग के क्या किया, आगे दोबारा पढ़ाई किया, नौकरी किया अच्छे पोस्ट पे, फिर शादी भी किया भगवान भाई। तो ऐसे भी कई चले आए जिनको अभिमान आया। तो बाबा ने कहा लेकिन मेहनत लगी या मौज लगी, सब कुछ पार किया, लेकिन सदा मौज का जीवन अनुभव रहा। बहुत कुछ आई दादी के सामने, बाबा के सामने, लेकिन उन्होंने मौज का अनुभव किया। माली भी बनाया, जो मुझे वो भाग्य, तो ये क्यों करें हम, वो भाग्य। और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज का जीवन अनुभव भी कराया। अभी अभी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करे, पसंद है? हाँ? लॉकडाउन में 4 दिन ही दुखी हो जाते हैं। हाँ? जिन्होंने अनुभव किया वो तो कहेंगे ना, बाकी बाबा और बच्चों से पूछ रहा है। अभी सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तब सोचते हैं अरे इसलिए संन्यास किया था क्या। आजकल तो रही नहीं, फिर भी आज से जब कुछ दादियाँ थी, उसके बाद दीदियाँ आई, जो वरिष्ठ बहन है दीदियाँ आई, उसके बाद हम लोग आए थे, फिर भी स्थूल सेवा का ज़्यादा महत्व देते थे। दादी हमारी कहती थी अगर 6 मास आप ज्ञान में आए, 6 मास तक दादी किचन में नहीं जाने दिया। कहते पता नहीं घरों, चाहे कुमारी क्यों ना हो, घरों से आए हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा क्या, तुम्हें परोपो तो सही। पहले पूरी सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़ा खूब करवाए। 6 महीना के बाद दाल चावल बनाने देती थी, सब्जियां नहीं। पता नहीं एक एक हिसाब से तुम बना पाओगे नहीं, फिर बाद में। और ज्ञान योग नहीं तब, माना आप मुरली पढ़ो, योग करो अलग, दूसरों के आगे कोर्स कराना, मुरली सुनाना नहीं। जब तक आपको पूरी 1 साल ना हो जाए
और आप परिपक्व है, आपकी वृत्ति किसी की तरफ तो जाती नहीं है, किसी भाई से आप कोर्स कराओ, ऐसा नहीं उसको भी अपनी दिल दे बैठो, ये नहीं। दादी देखती थी फिर कोर्स कराने बैठते। अगर आप थोड़े ढीले हैं तो माताओं को पहले कोर्स कराने देती थी, और वो माता आपका नाम नहीं पता होना चाहिए कि कौन मेरे को कोर्स कराए, चाहे माता है चाहे भाई है। अगर वो नाम बताए ना, फलानी दीदी से मेरे को मिलना, बहन से, दादी कहती ज्ञान थोड़ा सुनाया उसको, तो अपने को फंसाया, ज्ञान थोड़ी सुनी, आपने अपने नाम क्यों बताया उसको। 7 दिन के बाद दादी उनकी हैंड ओवर, हमारा कोई मतलब नहीं, दादी उनको संभालते थे। पवित्रता के बारे में सारा परिभाषा, गृहस्थी जीवन में किस प्रकार, हालांकि दादियाँ कुमारी थी लेकिन इन्होंने यज्ञ में बाबा ने इनको बहुत कुछ सिखाया। और उम्र होने के बजाय वो दूसरों को कहने में भी तो होता, तो धारणाएं में तो दादियाँ परिपक्व थी। लेकिन आजकल तो स्थूल सेवा नहीं करना, स्थूल सेवा हालांकि 100 मार्क्स उसमें भी है, लेकिन बाबा ने कहा अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता, सोचते इसलिए संन्यास किया, क्या हम ये काम के लिए आए हैं। मौज के जीवन जीना, इसको ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। कुछ भी मिले, जो भी सेवा मिले, चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की सेवा सभा के बीच स्टेज पर स्पीच करना हो, पर दोनों में मौज करो। इसको कहा जाता है मौज की जीवन जीना। तो बाबा ने कहा मूंझो नहीं, हमने तो समझा ही नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना पड़ेगा। क्या कन्याकुमारी यार है, हाँ? करना तो ससुराल जाओगे क्या तुमको चांदी की कटिया पर बिठाएंगे, उससे तो ज़्यादा गंदा दुनिया में और कुछ नहीं होता है। ये तो बहुत सौभाग्यशाली है। अब तो पहले बर्तन भी बड़े नींद भी अपने साफ करते हैं, आज मशीनें लगी, शांति बन गई। नहीं तो पहले दादियाँ इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई और छोटी छोटी दादियाँ उसके अंदर घुस जाती थी, साबुन सर्फ लेके पैर में रगड़ती थी। कम सेवाएं थोड़ी, इस दादी ऐसे थोड़ी बनी है। तो बाबा ने कहा इसको कहा जाता है मौज का जीवन। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ, स्थूल काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ, इसके लिए थोड़ी संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होता है? इसको कहते मूंझने वाली जीवन। मूंझे जो भी सेवा मिले, भगवान की घर की सेवा भाग्य से मिलता है, तो ऐसा यानी आपकी संकल्प और आपकी भावना होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर तो सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द व अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विगत। एक है बाबा ने कहा बाबा को बहुत सुनना पड़ा अपशब्द, दूसरा यज्ञ स्थापना के बाद दादियाँ आई, बहुत विघ्न बाबा को सहन करना पड़ा। तीसरा है कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रैक्टर होना व छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना, इसमें भी सदा असंतुष्ट को संतुष्ट करने की भावना से, परवश समझ सदा कल्याण की भावना से, सहनशीलता की साइलेंस पावर से हर एक को बाबा ने आगे बढ़ाया। यज्ञ में जो अंदर रहे वो भी ट्रैक्टर बने, उन्होंने भी बाबा को नहीं कम सहन करना पड़ा उनके लिए, फिर भी बाबा ने शुभ भावना रखकर उनको आगे बढ़ाया। सामना करने वालों को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आप समान करता, जो आज सामना करता, कल क्षमा भी मांगता। उनके मुख से भी यही बोल निकले, बाबा तो बाबा ही है। बाद में तो पछता है ना, ये बाबा तो बाबा ही है। इसको कहा जाता सहनशीलता द्वारा हेल को भी पास बनाए, विघ्न को पास करना। दूसरा कदम सुना किसके लिए? कदम पर कदम रख, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, सामना किया, स्थूल सेवाएं भी की, कर्म करके दादियों को सिखाया,
तो बाबा ने कहा ऐसे सीखो। इसको कहा जाता है पालोपादर करना, अर्थात बाप समान बनना। बनना है या सिर्फ दूर से देखना है? बहादुर हो, पंजाब महाराष्ट्र दोनों ही तो बहादुर हो, सब बहादुर है। देश विदेश को सभी अपने महावीर कहते हैं। किसको भी प्यादा कहे तो कोई मानेगा? सब कहेंगे हम महावीर है। इससे सिद्ध है कि सभी अपने को महावीर समझते हैं। महावीर अर्थात बाप समान बनना। अच्छा समझा? फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात, कुमारों से। कुमारों की विशेषता क्या? कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि पवित्र जीवन है ना, और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात शक्तिशाली, जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। कुमार अर्थात सदा क्या कहा बाबा ने? है कोई बंधन? कुमार अर्थात सदा बंधन मुक्त, बनने और बनाने वाले। ऐसी विशेषताएं है ना, जो संकल्प करो वही कर्म में ला सकते हो। स्वयं भी पवित्र रहे, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व तो बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त तो बन सकते हो ना। जो दुनिया वाले असंभव समझते, वह ब्रह्मा कुमार चैलेंज कर सकते हैं। वह हमारे जैसा पावन दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्या? बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रश्न करते हैं, लेकिन आप जैसा पावन कोई बन ही नहीं सकता, कितना भी कुछ करिए। आप सहज ही पावन बन गए, सहज लगता है ना। या दुनिया वाले जैसे कहते हैं यह अननेचुरल है, ऐसा लगता है। कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों से संग के दुष् में लग जाते हैं, और आप बाप के संग में आते हैं। कभी तो दुनिया में देखा ना, यूथ का क्या हाल है, संग का रंग इतना खराब कर देता। और बाबा ने कहा आप कुमार किसके संग में हो? बाप के संग में हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते हैं, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो ना। ऐसा होना। कुमार अर्थात सदा अचल अड़ूर, कैसे भी परिस्थिति आ जाए लेकिन डगमग होने वाले नहीं है। डगमग नहीं, डगमग होता बुद्धि। तो बाबा ने कहा क्योंकि आपका साथी कौन है? स्वयं भगवान बाप है। जहाँ बाप है वहाँ सदा अचल अडोल होंगे। जहाँ सर्वशक्तिवान होंगे वहाँ सर्व शक्तियाँ ही होंगी। जहाँ सर्वशक्तिवान बाप होगा वहाँ सर्व शक्तियाँ तो होंगी। सर्व शक्तियों के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात सदा एक रस स्थिति बनाने वाले, हलचल में अचल वाले नहीं, आने वाले नहीं, हलचल में आने वाले नहीं। जो हलचल में आता है वो अविनाशी राज्य भाग्य कभी पा ही नहीं सकता। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा लेकिन सदा का नहीं। इसीलिए कुमार जीवन अर्थात अचल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले। तो एक रस स्थिति रहती है या दूसरा रसों में भी बुद्धि जाती है। सब रस एक बाप के द्वारा अनुभव करने वाले। हम तो सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी है ना, भले बाबा कुमारों को संबोधन कर रहा, लेकिन हम सब भी तो वही है ना, सब अनुभव करने वाले। एक रस अर्थात अचल अडूल, ऐसा एक रस स्थिति वाला बच्चा ही बाप को प्यारा लगता है।
तो यही सदा याद रखना, हम अचल अडूल आत्माएं एक रस स्थिति में रहने वाली माताओं से। माताओं के लिए बाप दादा ने सहज मार्ग कौन सा बताया, जिससे सहज ही बाप का याद का अनुभव कर सके, मेहनत करनी ना पड़े? कौन सा है? कौन सा बिगला है? याद को भी सहज बनाने का साधन किया है। दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा के तार कुछ ना है, दिल से कहो मेरा बाबा। जहाँ मेरा कहते हो वहाँ सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही याद आता है ना। कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, जहाँ मेरापन होगा वही याद आएगा। साथ बाबा ने कहा, ऐसे यदि बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो बाप ही तो याद आएगा ना। तो बाप को याद करने का सहज तरीका, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं कहना, अधिकार से कहना। यही सहज पुरुषार्थ, आगे बढ़ते चलो। सदा इस विधि से सहज योगी बनो, मेरा कहो और बाप के खजानों के मालिक बनो। दूसरा वही माताओं के लिए 3 बात बाबा ने आज बोली। दूसरा है, माताएं सदा अपने को पद्मा पद्म भाग्यशाली समझते हो। हा? घर बैठे बाप मिला तो कितना बड़ा भाग्य मिला। दुनिया वाले बाप को ढूंढने के लिए निकलते हैं और आपको घर बैठे बाप मिल गया तो इतना बड़ा भाग्य प्राप्त होगा। ऐसे कभी संकल्प में भी सोचा था कि घर बैठे भगवान मिल जाएगा? कभी सोचा था? यह जो गायन है, घर बैठे भगवान मिला, यह किसके लिए? आपके लिए है ना। तो इसी श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। इसी खुशी के गीत गाते रहो, खुशी के झूले में झूलते रहो, खुशी में नाचते और गाते रहो। तीसरा, शक्तियों को सदा कौन सी खुशी रहती है? सदा बाप के साथ कंबाइंड माताएं हैं, शक्तियां हैं, तो उनको क्या स्मृति रहो? बाप के साथ कंबाइंड है। शिव शक्ति का अर्थ है कंबाइंड। बाप और आप दोनों मिलाकर कहते शिव और शक्ति। तो जो कंबाइंड है उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। ऐसे खुशी रहती है। निर्बल आत्माओं को बाप ने शक्ति बना दिया। तो बाबा ने कहा, ये सदा याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे, अभी साथ रहने वाले ही हैं। यह नशा सदा रहे। कितना भी माया कोशिश करे, लेकिन शिव शक्तियों के आगे माया कुछ भी नहीं कर सकती। अलग रहते हो तो माया आती है, कंबाइंड रहो तो माया आ ही नहीं सकती। तो यही वरदान सदा याद रखना कि हम कंबाइंड रहने वाली शक्तियाँ विजयी है। अच्छा, देश विदेश बाप समान सदा बुद्धि से समर्पित आत्माओं को सदा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति से सहनशील बनकर, हर बड़ी बात को छोटा बनाकर सहज पार करने वाले, सदा विस्तार को साथ में लाने वाले, सदा ब्राह्मण जीवन में मौज की जीवन जीने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले महावीर आत्माओं को बाप दादा का बाप समान भव की स्नेही संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले
कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। मानी आप जाओ कैलाश के पास। सभी समस्याओं का मूल कारण, वरदान आप आज याद रखना, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भाव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना। मूल कारण क्या? कनेक्शन लूज होना। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्वशक्तियाँ, सभी समस्याओं का सर्वशक्तियाँ आपके आगे घूमेगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त हो जाएगी। स्लोगन: बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की